Hey guys, this is Sabah Khan and you watching me on Bollywood Town. How was your experience working with Jogan this new music video? Experience it's been so amazing from filming the song till now because this is my second project with Photofit Music Company and always they maintain the quality and the music is so beautiful. So I have loved working with the whole team again and especially with Vineet and Nishan this time on board. So every frame, every look and feel is so beautiful. The song itself is so beautiful and we're getting very beautiful response, positive response from the fans. Yeah. So how did you get on board with this project actually? So basically I worked with them prior to this song. It was Jati Amla and that was a super hit song. So this time they wanted to cast me for another song. So they played couple of music songs. So out of all I liked Jogan. So but I did not know कि इसी song के लिए मुझे select कर लिया जाएगा. So जब बाद में कॉल आया सुरेश सर का जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं कि हम जोगन बनाने जा रहे हैं और इसमें माँ को कास्ट करेंगे and I was really happy because मुझे ये song बहुत ज़्यादा पसंद आया था. So yes, हम सब टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है from अमित to महेश पुजारी जिन्होंने स्टोरी को डेवलप किया साथ में मिलके एंड देन फाइनली कॉस्ट्यूम पे डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट सब चीज़ों पे बहुत सारा डिटेलिंग पे काम हुआ एंड रिजल्ट आपके सामने. See, actually the song belongs to old era of Raja's era, that kind of era, but the filming is a little bit modern. So don't you think audio and video is little bit disconnected? Or what do you personally experience? ये जो song है basically बहुत ही romantic number है, बहुत ही intense song है. So but हमें आज के युग से भी connect होना था. So इस वजह से हम इस तरह से पिक्चराइजेशन किया कि आज के ज़माने की बहुत सारी स्टोरीज होती है जहाँ पे जो लव होता है लोग जो प्यार करते हैं वहाँ पे फैमिलीज कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है. तो आज के ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए हमने जो पिक्चराइजेशन की है जो शूट किया है वो इस तरह की स्टोरी रखी है कि आज की जो जनता है जो टीनेजर है सब लोग कनेक्ट कर पाए. सो काफ़ी कनेक्ट किया, अच्छे फीडबैक भी आ रहे इसके. So exactly what inspired you to say yes to this project? Production house, song or anything else? Of course सॉन्ग मुझे बहुत पसंद आया जैसे ही मैंने सुना एंड उस टाइम पे सॉन्ग पूरी तरह बन के तैयार भी नहीं था. एक जस्ट नॉर्मल सा एक छोटा सा ऑडियो था लेकिन जैसे ही मैंने सुना उसको तो मुझे तुरंत पसंद आ गया कि ये सॉन्ग बहुत बेहतरीन है और ये बहुत अच्छे हिट होने वाला है आगे चल के. आप इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी हैं, बहुत सारे वीडियो अपीयरेंस आपका लोग देख चुके हैं. बेस्ट ऑफ द अपीयरेंस, बेस्ट ऑफ द सीन्स, बेस्ट ऑफ द रोल्स अभी तक दैट यू कैन रिकॉल जो आपके अभी तक रहे हैं. सो पहला तो मैंने बिग बॉस से स्टार्ट किया था मेरी जर्नी. तो उसमें मुझे कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करना था, उसमें मैं खुद ही थी. इट्स अ रियलिटी शो. उसके बाद मैंने द्वारिकाधीश शो किया था इट वाज अ माइथोलॉजिकल शो. तो उसके अंदर बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि माइथोलॉजिकल की में बहुत ज़्यादा जो अल्फाज होते लफ्ज़ होते वो संस्कृत के होते हैं. तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट क्योंकि पहला एक्टिंग का प्रोजेक्ट था मेरा, वो पहला ही बहुत टफ था. तो दैट वाज अ वेरी टफ पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी जो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ सॉन्ग के अंदर भी चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को लेके उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं समझ पाऊँ और उसे दर्शा पाऊँ. तो हर प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच अलग होती है क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग होता है. सो जैसा टीम चाहती है, जैसा डायरेक्टर चाहते हैं, जैसा उनका विजन होता है उस तरीके से मैं काम करने के लिए ट्राई करती हूँ. जी सी बिग बॉस बिकॉज आप अंदर भी थी, अंदर जो होता है और जो बाहर के लोग परसीव करते हैं या समझते हैं सोचते हैं कि ऐसा होता होगा, क्या डिफरेंस पर्सनली यू फील कि बाहर वाले जो सोचते हैं वो अंदर एग्जैक्टली वैसे ही है या थिंग्स आर डिफरेंट? एक्चुअली जब मैं एज ए ऑडियंस बिग बॉस देखती थी तो मुझे लगता था कि काफ़ी स्टेज है या फिर रियलिटी नहीं है. लेकिन जो मैंने जब एक्सपीरियंस किया जैसा मैं बिहेव करती थी वो दिखाया जाता था. लेकिन ऑफकोर्स आप 24 घंटे आप उसके अंदर आप रहते हैं, 24 घंटे आपकी एक्टिविटी होती है. 24 घंटे में से आप 8 घंटे की अगर 7 घंटे की आप स्लीपिंग को ले लें इसके अलावा आप एक्टिव ही रहते तो आपकी बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो शायद दिख भी नहीं पाते क्योंकि 1 घंटे का शो होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है वो नहीं दिख पाती है. तो
आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो दिखाया जाता है। तो बट यस, जो हम करते हैं शो के अंदर वही दिखता है, क्योंकि हमें कुछ सिखाया नहीं जाता है कि आपको ऐसा करना है या ऐसा करना नहीं करना है। ये 100% रियलिटी शो है, 100% आपको रियल होना पड़ता है शो के अंदर। किसी भी रियलिटी शो में रियलिटी का प्रोपोर्शन एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कितना आपको फील होता है? ये डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट को शो के अंदर देखा था जो कि वो रियल नहीं थे एक्चुअल में, क्योंकि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे या अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, नाइस बनने की कोशिश करते थे। बहुत लोग फेक भी करके आते हैं। आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं जिसमें पहले से लोग बातें करके आते हैं कि हमें इस तरह से बिहेव करना है या आपस में झगड़ा करना है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स, अगर 2 फ्रेंड्स जाते हैं तो बाहर बात करके जाते हैं, अच्छा तो मेरे से झगड़ लेना। तो हाँ, हमने किया था, हम तो बहुत रॉ थे, रियल थे। एंड आई फील कि रियल होना भी चाहिए, क्योंकि फेक फाइट्स जो होती है वो समझ में आ जाती है, जो रियलिटी है वो समझ में आ जाती है। तो मैं कंटेस्टेंट जो भी आगे जाने वाले हैं या रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं, उनको मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग रियल रहिएगा, तभी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। किसी भी रियलिटी शो में जाने से अब नो डाउट उसका एडवांटेज तो होता है, बट आपकी एक्टिंग पर से अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं होता है, डायलॉग्स नहीं होते हैं, आपको खुद से ही जो करना होता है जी। फिर भी आपको लगता है कि रियलिटी शो से निकलने के बाद किसी फिल्म में चांस पाना या कितना मतलब फायदा होता है? लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स उसका फायदा आपको मिलता है। जैसे कि मेरे टाइम पे मुझे बहुत पसंद किया गया था, तो उसके बाद नॉट फ्रॉम इंडिया के बाहर के लोग भी आते थे, तो कॉम्प्लीमेंट करके जाते थे। मैसेज, इतनी कॉल्स आते थे कि हम उठा नहीं पाते, लाइक इतनी कॉल्स, इतनी मैसेज, इतनी डीएम्स आए थे बिग बॉस करने के बाद कि आप मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी कि इतना प्यार मिलता है। तो लोगों का, हम एक्टर्स को क्या चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। तो रियलिटी शो से क्या है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप पसंद करेंगे आपको, तो वो आपको सर के ताज भी बना देंगे। अगर ना पसंद करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो इमेज है वो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो उनकी इमेज अच्छी थी लेकिन बाद में उनको नापसंद भी किया गया शो के अंदर। सलमान के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ ड्यूरिंग बिग बॉस या आफ्टर बिग बॉस? जी हाँ, बिल्कुल। बिग बॉस के दौरान बहुत अच्छी होस्ट है वो, बहुत अच्छे इंसान है वो। मुझे याद है कि बहुत ख्याल रखते थे हमारा कि मतलब किस तरह से, जैसे कि हम क्या फील करें, फीडबैक देना हो। कभी कभी जो कंटेस्टेंट थे वो बहुत टारगेट करते थे मुझे, मेरी सिस्टर सोमी को, तो वो आके हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा बोलते थे कि यार सबा एंड सोमी आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो काफ़ी सपोर्ट किया सर ने। पोस्ट बिग बॉस बिगेस्ट ऑफर दैट यू हैव गॉट, व्हाट वाज दैट? पोस्ट बिग बॉस जी, आपका बिगेस्ट ऑफर आपको क्या आया? पोस्ट बिग बॉस बिगेस्ट बहुत सारे ऑफर आए एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन आई एम अ पर्सन जो कि एक काम को बहुत ही ज़्यादा चूज करके करना पसंद करती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट करे जिससे मेरे काम में प्रॉब्लम आए। एंड आई वॉन्ट टू डू अ गुड प्रोजेक्ट। सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना है। तो बहुत सारे म्यूजिक एल्बम किए हैं, वेब को ऑफर आया है। वेब में था कि थोड़ा सा कुछ ऐसे आए थे जिसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने उसको रिफ्यूज़ किया क्योंकि काफ़ी बोल्ड सीन थे, तो मैंने उस चीज़ के लिए मना किया। कई बार स्टोरीज अच्छी नहीं थी तो उसकी वजह से मना किया। साउथ के ऑफर आए थे, तो अभी तक बहुत अच्छे ऑफर्स आए हैं और आगे भी अच्छे ऑफर्स आएंगे। आगे की लाइन अप है। अभी मैंने रिसेंटली वापस से सॉन्ग शूट किया है, अभी वेब सीरीज़ की और बात चल रही है। तो टचवुड अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। सो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो दैट यू कैन डिस्क्लोज? सून जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते रहेंगे। कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे अबाउट जोगन? जोगन के लिए बोलना चाहूँगी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, दिल से काम किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और मेरे बर्थडे पे भी रिलीज़ हुआ था 8 अप्रैल को, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसको शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स के साथ। आप रील्स बनाइए, हमें टैग कीजिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। जोगन मिलियन व्यूज़ के ऊपर जा चुका है अभी बहुत कम टाइम में और काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है, आगे भी और भी सक्सेसफुल होता रहेगा। जी। आपको लगता है इसका आपको कुछ बड़ा एडवांटेज या कुछ? देखिए ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, डेस्टिनी भी होती है। तो एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है और मतलब जिस तरह से फीडबैक आ रहे हैं
उससे पता चलता है, क्योंकि अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने जोगिन किया है, अभी मैंने दूसरा सॉन्ग भी साइन कर लिया, तो ये ऑफकोर्स मेरे लिए अच्छा है। एंड आई एम श्योर, आई होप ये मेरे लिए आगे करियर के लिए एक अच्छा माइलस्टोन साबित हो। थैंक यू सबा जी, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thank you थैंक्स so अ लॉट। much. Thank you so much. Hey guys, this is Sabah Khan and you watching me on Bollywood Town. सबसे बेहतरीन में से बेहतरीन चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए।